अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपने यूट्यूब चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दुआ है कि अल्लाह की ज़ात आप पर ढेरों अपनी बरकतें और अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे सच पर। बोलना तो सच ही चाहिए, लेकिन ये रिवायत हमारे यहाँ क्यों है कि हमने सच को एक नया मतलब दे दिया है कि ये कोई इतनी बुरी चीज़ है, ये इतनी कोई भयानक चीज़ है कि हमने लहजों की, हमने रवैयों की, हमने जज्बों की कड़वाहट सच में घोल दी है। और ये हमारी एक नीयत, एक आदत बन चुकी है कि हम कड़वा सच की एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि सच कड़वा क्यों होता है, और सवाल ये है कि हम सच को इस हद तक क्यों गलत पैराए में और गलत माने में इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि सच एक मनफी लफ्ज़ के तौर पर जाना जाने लगा है। उसकी वजह ये है कि शायद हम सच सुनना नहीं चाहते, और ख़ास तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से। हाँ, दूसरे के बारे में हम सब कुछ सच उगलना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के हवाले से हम जो है वो झूठ का सहारा ले लेते हैं और सच को पसे पुश्त डाल देते हैं। तो अपनी ज़ात के हवाले से सच को इग्नोर करना, सच की नफ़ी करना, यही सच की कड़वाहट है। यही वो बात है कि जो हम नहीं सुनना चाहते, और ख़ास तौर पर दूसरे की ज़ुबान से। हाँ, अपनी ज़ात के हवाले से अपने मुंह से आप यकीनन सच कह रहे होंगे, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि आपकी ज़ात के हवाले से जो दूसरा है वो जब कोई ऐसी बात कह दे जो थोड़ी सी नागवार हो, तो आपको उसकी कड़वाहट ना सिर्फ अपनी ज़ुबान, दिलो दिमाग, बल्कि आपको अपनी रूह तक उसकी कड़वाहट महसूस होती है और आपको बहुत बुरा महसूस होता है। तो जनाब, ये जो सच की कड़वाहट है, इसको मिठास में बदलिए। सच बोलना हरगिज़ भी बुरी बात नहीं है। सच बोलना एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है इंसानियत की, और हमारा मज़हब भी हमें हमेशा सच बोलने की तलकीन करता है। तो सच ज़रूर बोलें और इसको मज़हबी फ़रीज़ा समझ के बोलें, लेकिन कोशिश करें कि जो सच है उसकी कड़वाहट कम से कम रखें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सच तो ज़रूर बोलें, लेकिन उस सच के बोलने में अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि उससे किसी की दिल आज़ारी, किसी की हौसला शिकनी और बुराई का जज्बा पैदा ना हो। और अगर ये आप कर सकते हैं कि आप सच यकीनन बोलें, लेकिन इंतहाई मिठास के साथ, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज के साथ, तो यकीन माने आपकी बात को किसी सूरत भी कड़वा नहीं गर्दाना जाएगा। आपकी बात की अहमियत बढ़ जाएगी और आपकी ज़ात की अहमियत बढ़ जाएगी दूसरों के दिलों में। जैसा कि कहा जाता है कि दवा जो होती है वो कड़वी होती है, और अक्सर औक़ात हम वो कड़वी दवा नहीं लेना चाहते और हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उस दवा से निजात मिल जाए, ना लेनी पड़े, क्योंकि कड़वी होती है। वजह यह है कि जायके के हिसाब से वो इतनी अच्छी नहीं होती और उसका जायका ज़ुबान पर अच्छा महसूस नहीं होता, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कड़वी दवा ना ही ली जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम बीमार होते हैं और हमें कड़वी दवा लेनी पड़ती है, क्यों कि हम सेहतमंद होना चाहते हैं, क्योंकि हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो हमें मजबूरन वो कड़वी दवा लेनी पड़ जाती है। इसी तरह सच जो होता है वो भी ज़िंदगी की हकीकतों में से है। हमें उसको भी उसी तरह बर्दाश्त करना पड़ता है जिस तरह से एक कड़वी दवा। तो जैसे कड़वी दवा हमें सेहतमंद बनाती है, इसी तरह सच भी हमें सेहतमंद बनाता है रूहानी लिहाज से,
دماغی لحاظ سے، دلی لحاظ سے۔ تو بعض اوقات اگر آپ کو سچ کی کڑواہٹ محسوس ہوتی بھی ہے تو اس کو دوا سمجھ کے ہضم کر لیجئے، صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ جس طرح دوا آپ کو تندرست کر دیتی ہے، اسی طرح یہ سچ بھی جو شاید آپ کو کڑوا محسوس ہو رہا ہے، یقیناً یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ آپ کو روحانی طور پر تندرست کرنے کے لیے ہے۔ اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی یہی تلقین کریں کہ سچ ضرور بولیں، اور سچ کے ساتھ ساتھ سچ کی کڑواہٹ کو کم کرتے ہوئے سچ کی مٹھاس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ سچ کی مٹھاس جب بڑھے گی تو یقین مانیں پھر یہ جو ایک منفی اصطلاح ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، تو یقین مانیں یہ اصطلاح یقیناً اپنے معنی بدل لے گی، کیونکہ سچ تو سچ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھے جذبے، اچھی چیزیں، اچھی باتیں جو دلوں کو، جو روحوں کو پاک کرتی ہیں، وہ کبھی بھی کڑوی نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنے چینل آر یو اسپیکس پر آپ لوگوں کی رائے، آپ لوگوں کی سبسکرپشن، آپ لوگوں کی لائکس بہت زیادہ چاہیے، تاکہ جو ہے میں آپ سے اچھی بات کرتا چلا جاؤں۔ کچھ لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، اور مجھے آپ لوگوں کا بھی مشورہ اس حوالے سے چاہیے ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ویڈیوز کی تعداد ہے ہفتہ وار اس میں اضافہ کروں۔ ابھی فی الحال میں 2 ویڈیوز ایک ہفتے میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سیگمنٹس بنا دیے جائیں کہ ایک دن آپ اگر اس طرح سے موٹیویشنل بات کرتے ہیں تو آپ اگلے دن کسی سیاسی موضوع کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی سوچ رہا ہوں، لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے، کیونکہ جو ہے وہ اس کا جو تدریس کا عمل ہے اس میں یقیناً وقت بہت کم مل رہا ہے کہ میں ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں۔ تو بہرحال اپنی طرف سے کوشش ہے، اور آپ لوگوں کے مشورے کی بہت حد تک ضرورت ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میرے چینل کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی ذات آپ کی حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔